क्या सच में ब्रह्मांड हमारी बातें सुनता है? क्या हमारी सोच हमारी किस्मत लिखती है? और अगर हाँ कहते हो, तो फिर बहुत से लोग चाह कर भी क्यों नहीं पा लेते हैं? आज इस वीडियो में आपको वो सच पता चलेगा जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, न तो पढ़ाया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है ब्रह्मांड इच्छाएं पूरी कैसे करता है। तो आइए इस टॉपिक को विस्तार से सुनते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक को हम एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि कहानी सीधा दिल तक जाती है और जो बात दिल तक पहुंच जाए वही जिंदगी बदलती है। तो दोस्तों, एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम सत्यम था। यह एक साधारण परिवार से था। ना तो ज्यादा पैसे थे, न तो कोई पहचान था। बस एक सपना था, बड़ा आदमी बनने के लिए और अपने माँ बाप को आराम देने के लिए। सत्यम हर रात छत पर लेटकर आसमान को देखता और मन ही मन कहता, काश मेरी जिंदगी भी बदल जाए, काश मैं भी कुछ बन जाऊं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वह काश बोलकर सोता नहीं था, वह महसूस करता था। वह आंख बंद करके खुद को सफल देखता था, अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान देखता था। उसे नहीं पता था कि कैसे होगा, कब होगा, लेकिन उसे भरोसा था कि होगा जरूर। अब सोचो, यहाँ से ब्रह्मांड ने उसकी सुनना शुरू किया, क्योंकि ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वह भावना सुनता है। अब एक दिन सत्यम को एक छोटा सा मौका मिला, बहुत छोटा, इतना छोटा कि ज्यादातर लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सत्यम ने उसे पकड़ लिया। यही ब्रह्मांड का तरीका होता है। वह आपको सीधे मंजिल नहीं देता, वह आपको पहला कदम देता है, और जो पहला कदम उठाता है उसी के लिए रास्ते खुलते जाते हैं। अब समझो यह कैसे काम करता है। मान लो आप कहते हो मुझे सफल होना है, लेकिन आपके अंदर डर बैठा है। डर असफलता का, डर लोगों की बातों का। तो आपकी एनर्जी दो हिस्सों में बट जाती है। एक हिस्सा चाहता है और दूसरा हिस्सा रोकता है। इसलिए ब्रह्मांड कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अंदर की आवाज साफ करनी पड़ती है। एक और कहानी सुनो। एक लड़की थी जिसका नाम था राधा। वह चाहती थी कि उसकी जिंदगी में प्यार आए, लेकिन हर बार गलत इंसान मिल जाता है। वह कहती थी मैं प्यार चाहती हूँ, लेकिन अंदर से डरती थी कि कहीं फिर धोखा न मिल जाए। ब्रह्मांड ने वही दिया, डर और दर्द, क्योंकि उसका फोकस प्यार पर नहीं, डर पर था। जब उसने खुद को ठीक किया, खुद से प्यार करना सीखा, खुद को योग्य समझा, तभी ब्रह्मांड ने सही इंसान भेजा। इसलिए याद रखो, आप क्या चाहते हो यह कम मायने रखता है, आप अंदर से क्या हो यह ज्यादा मान्य रखता है। अब बात करते हैं संकेतों की। ब्रह्मांड कभी सीधे आकर नहीं कहता कि लो, जो तुम्हारी इच्छा था ले लो। वह संकेत देता है। कभी कोई इंसान मिलता है, कभी कोई वीडियो दिखता है, तो कभी कोई बात दिल को छू जाती है, और आप जागरूक हो तो आप
उन संकेतों को पहचान लेते हो। लेकिन अगर आप शिकायत में डूबे हो तो संकेत भी नजर नहीं आते। अब सबसे बड़ा रहस्य सुनो, ब्रह्मांड आपको वही देता है जो आप खुद को देने लायक समझते हो। अगर आप खुद को कमजोर मानते हो तो मजबूत मौके भी आपके पास आकर निकल जाते हैं। अगर आप खुद को योग्य मानते हो तो ब्रह्मांड आपको जिम्मेदारी देता है। जिम्मेदारी पहले आती है और सफलता बाद में। अब एक और उदाहरण सुनो। एक आदमी रोज कहता था मुझे पैसा चाहिए, लेकिन जैसे ही पैसा कमाने का मौका आता वह डर जाता, रिस्क से भागता। तो ब्रह्मांड ने कहा यह सिर्फ चाहता है, लेना नहीं चाहता, और इच्छाएं सिर्फ चाहने से पूरी नहीं होती, उन्हें अपनाना पड़ता है। अब बात करते हैं छोड़ने की। जब सत्यम मेहनत कर रहा था तो कभी कभी रिजल्ट नहीं मिलता था, तो वह निराश नहीं होता था। वह कहता मैं अपना काम करूंगा, बाकी ब्रह्मांड जाने। यही लाइन बहुत पावरफुल है। जब आप कंट्रोल छोड़ते हो तभी कंट्रोल मिलता है। जो लोग हर चीज को पकड़कर रखते हैं, डरते हैं, उन्हें देर से मिलती है, और जो भरोसा करते हैं उन्हें सही समय पर मिल जाता है। अब एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, कभी कभी ब्रह्मांड आपकी इच्छा पूरी नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि वह आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आपको उससे बेहतर कुछ देता है। और बाद में आप खुद कहते हो कि अच्छा हुआ वह नहीं मिला। इसलिए हर ना को भी स्वीकार करना सीखो, क्योंकि हर ना आपको सही हाँ के करीब ले जाता है। अब अंत में सबसे जरूरी बात, आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, आप उसी का हिस्सा हो। जब आप खुद को कमजोर कहते हो तो ब्रह्मांड भी आपको कमजोर मानता है। जब आप खुद से कहते हो कि मैं कर सकता हूँ तो ब्रह्मांड कहता है चलो शुरू करते हैं। याद रखो, आपकी सोच बीज है, आपकी भावना पानी है, आपका कर्म धूप है, और ब्रह्मांड जमीन है। अगर तीनों सही हो तो फल आना तय है, कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, आपका वक्त कीमती है, मैं इसे और कीमती बनाने वाला हूँ। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।